बेली फैट को गेन करना कितना आसान है ना। पर जब बात आती है इसे रिड्यूस करने की, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एरिया टू लूज फैट। और इसकी वजह से सिर्फ हमारा लुक ही खराब नहीं होता, बल्कि ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस होता है। एक्चुअली बेली फैट टू टाइप्स का होता है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो कि हमारी स्किन के नीचे होता है और जिसे हम आराम से पिंच करके देख सकते हैं। और दूसरा होता है विसरल फैट, जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ स्टोर होता है। विसरल फैट ही बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और इसकी वजह से ही हमें हार्ट इश्यूज होते हैं या फिर डायबिटीज और या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स जिससे आपको अपने बेली फैट को कम करने में मदद मिलेगी। There are no extremes and no shortcuts in this video. Hello everyone, welcome back to my channel and I am Parul. In today's video, we will understand what actually our body needs to start responding and releasing our belly fat. So let's see it. Step number 1 is exercise, but in right combination. जब भी किसी को अपने बेली फैट को कम करना होता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है? या तो कार्डियो और या फिर एब एक्सरसाइजेज। कोई वॉकिंग करना शुरू कर देता है, कोई रनिंग करने लगता है या फिर कोई क्रंचेस करने लगता है। पर अक्सर हम वेट ट्रेनिंग करना भूल जाते हैं। पर सच ये है कि केवल एक टाइप की एक्सरसाइज करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यदि आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इन तीनों एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन को करना होगा: कार्डियो, वेट ट्रेनिंग एंड एब एक्सरसाइजेज। तभी आपको आपके परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सरसाइज करने के बाद आप अपना बाकी दिन कैसे स्पेंड कर रहे हो। यदि आप सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो और बाकी के सारे दिन बैठे रहते हो तो आपके बेली फैट के रिडक्शन में थोड़ी कमी हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो डेली मूवमेंट होता है, जैसे कि कभी कभी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर बाद हम उठकर कुछ स्ट्रेचिंग या वॉकिंग करते हैं, या फिर खाना खाने के बाद हम कुछ वॉकिंग करते हैं। ये डेली मूवमेंट्स हमारे नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी में काउंट होते हैं। और सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, इन डेली मूवमेंट्स को भी साथ में यदि हम इंक्लूड कर लें तो हमारे बेली फैट रिडक्शंस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए आप अपनी 1 घंटे की एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ा दीजिए। Step number 2 is sleep, the most ignored fat loss tool. If you will sleep less, तो next day overeating almost guaranteed है, because sleep deprivation increases hunger hormone and decreases satiety hormones. That means कि next day you will crave more. You will choose poor quality of food. मतलब आपका मीठा खाना खाने का ज़्यादा मन करेगा, या फिर फ्राइड खाने का, या फिर प्रोसेस्ड फूड खाने का मन करेगा। And when you will do overeating, where this extra energy goes? Straight to your belly. So 7 hours of quality sleep is non-negotiable, because sleep regulates insulin, cortisol, and appetite. Without proper sleep, even the best exercise and best diet struggle to work. Step number 3 is stress and recovery. Many people exercise very hard every single day because their mindset is more is better. Same workout, same intensity, no rest. इसलिए जब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता तो उसकी रिकवरी भी नहीं होती। इससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस बॉडी कभी भी फैट लूज नहीं करती। रिकवरी ना होने की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाते हैं, बेली फैट प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है। एक्सरसाइज का गोल हमारी बॉडी को पनिश करना नहीं है, बल्कि उसे सेफ फील कराना है। इसलिए अपने डेज में कभी हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज रखिए और कभी लो इंटेंसिटी की। कभी कार्डियो करिए, कभी योगा करिए, कभी स्ट्रेचिंग करिए और कभी कभी अपनी एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट डेज भी रखिए। क्योंकि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड से बाहर आएगी तभी वो आपका बेली फैट कम करेगी। स्टेप नंबर 4 इज कैलोरी डेफिशिट बट स्मार्टली। यदि आप अपनी एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रहे हो, आप एक्टिव भी हो, लेकिन आप अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हो, तो आपका बेली फैट कम नहीं होने वाला। क्योंकि फैट लॉस के लिए
हमारी कैलोरी डेफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, बट हमें उसके लिए कोई स्टार्वेशन नहीं करना है और ना ही मैं आपको कोई डाइट चार्ट देने जा रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको अपने खाने में कितना और क्या खाना चाहिए। Number one is protein. Protein is extremely important for belly fat loss. Why? Because protein requires highest energy to digest. इसलिए जब हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिलता है तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, इवन हमारा जो बेली फैट है, उसको भी यूज करना शुरू कर देती है। Number two is fat. The type matters. Not all fats are bad, but if your diet is high in saturated or processed fats, if you are eating more fried foods, packet foods, or bakery items, then your body tends to store more visceral fat. But if you are taking healthy fats in your diet, then it will help in fat loss. For example, if you are taking nuts and seeds, chia seeds, avocado, or in a small quantity you are taking cold pressed oil, then it will balance your hormones and it will also remove the harmful fat from your body. And number three is carbohydrates. कार्ब्स को सब हमारी बैली का विलेन बना देते हैं। प्रॉब्लम कार्ब्स में नहीं है, प्रॉब्लम रिफाइंड कार्ब्स में है। रिफाइंड कार्ब्स खाने से हमारी बॉडी में इंसुलिन तेजी से बढ़ जाता है और जैसे ही हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है, हमारी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है और स्पेशली बेली के अराउंड। इसलिए हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स खाने चाहिए, लेग्यूम्स खाने चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए या फिर वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए। इससे हमारा इंसुलिन एक स्टेबल पोजीशन में रहता है, जिससे हमारे बेली फैट को कम होने में हेल्प मिलती है। और इस तरह से बैलेंस प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और क्वालिटी कार्ब्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से हमारी बॉडी में नेचुरल कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारे फैट लॉस में हेल्प करता है। स्टेप नंबर 5 इज व्हाई मोस्ट पीपल फेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाई मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर द रिजल्ट स्टार्ट शोइंग। लोगों का वेट भी कम हो रहा है वेइंग बैलेंस पे, उनके कपड़े भी लूज हो रहे हैं, उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है, बस सिर्फ उनका बेली फैट कम नहीं हो रहा है और उन्हें लगता है कि वो जो भी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ गलती है और वो जैसे ही उनको रिजल्ट्स मिलने वाले होते हैं, उससे बस थोड़ा ही पहले वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। हमारा बेली फैट एक दिन में नहीं आया तो ये एक दिन में जाएगा भी नहीं। और सेकेंडली, बेली फैट वो टफेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसमें से फैट सबसे एंड में लूज होता है। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हम कोई भी प्लान फॉलो करें, उसे थोड़े पेशेंस के साथ एक लंबे टाइम तक फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि बिना बॉडी को पनिश किए हम अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें अपने ये पांचों स्टेप्स, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, स्ट्रेस और कंसिस्टेंसी, इसको अच्छे से फॉलो करना है। इसकी वजह से हमारी बॉडी भी हमारे को कोऑपरेट करेगी विदाउट एनी एक्सट्रीम्स और शॉर्टकट्स। सो if you like today's video, then please share it with your friends and family and do subscribe my channel Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.